हेलो दोस्तों, आज देखेंगे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। इसे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। लोग बोलते हैं नहीं कि यह मेरा राइट है, यानी मेरा यह अधिकार है। मूल अधिकार यह हमारे जन्म से ही मिल जाता है, यह प्रकृति होता है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं। यह फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस भाषा का शब्द है, यह मैग्ना कार्टा, इसलिए इसे हम मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट, यह अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार यह जन्म के साथ ही मिल जाता है। मूल अधिकार जो है ना, कोई भी व्यक्ति या सरकार भी हमसे नहीं छीन सकता है, यह मूल अधिकार। और कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? कानूनी अधिकार में कोई व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे कानूनी अधिकार या मूल अधिकार, कानूनी अधिकार को छीन सकता है। ठीक है, मूल अधिकार में ना कोई व्यक्ति और ना ही सरकार हमसे छीन सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार में सरकार हमसे छीन सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। यही है मूल अधिकार। मूल अधिकार बहुत ही जरूरी होता है। मूल अधिकार एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति से मूल अधिकार छीन लिया जाए तो वह फिर उसका जिंदगी जेल जैसा हो जाएगा। जेल में जाने पर कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसका मूल अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि वह कहीं भी घूम फिर नहीं सकता है। यही होता है मूल अधिकार। इसमें देखेंगे यह भाग 3 है, भाग 1 और 2 हम बता दिए थे, यह भाग 3 है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद है इसमें, जिसमें यह 12 और 13 देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 तक। अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा दिया गया है, यानी कि मूल अधिकार का इसमें परिभाषा दिया गया है कि कोई सरकार यानी राज्य, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या राज्य, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को कोई प्रॉब्लम हो। यह अनुच्छेद 12 में कहा गया है, मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है। लेकिन उस समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 12 में है कि जैसे कि हमारा जमीन है, मान लीजिए कि मेरा जमीन है, वो भी एयरपोर्ट के बगल में, तो हम तो बिल्डिंग बना सकते हैं वहां पर, या मेरा अधिकार है। लेकिन मान लीजिए एयरपोर्ट है वहां पे, तो फिर जहाज आएगी तो डिस्टर्ब होगा उसको, तो इसीलिए वो सरकार वहां पे आपको रोक लगाया जा सकता है, यानी कुछ क्षेत्र में आपको सरकार रोक लगा सकता है। यह अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मूल अधिकार है बाइक चलाने का अधिकार है, मूल अधिकार है, कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी घर में भी हम मोटरसाइकिल चला देंगे, बाइक चला देंगे, किसी का शोरूम में मोटरसाइकिल लेके चले जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो उस समय में हमारा मूल अधिकार रोक लगाया जा सकता है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नजर में सब कोई बराबर है। कानून की नजर में सब कोई बराबर है। जैसे देखे होंगे कि इस मूर्ति पे ये आंख पे काला पट्टी बना रहता है और वह एक डब्ल्यू ली रहती है ऐसे, तो वो बताता है, यह संदेश देता है कि आप कोई भी हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी आम आदमी हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उस समय आप कोई भी सामने हो, कानून की नजर में सब क्या है, समान है। गलती कीजिएगा सजा मिलेगा। वही कर रहा है कि इसमें अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में है कि जाति या धर्म पर कोई भी छुआछूत इस सब पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति धर्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के जन्म स्थान पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखे होंगे कि किसी के साथ ऑफिस वगैरह में भी देखे होंगे कि कोई भी जाति बड़ा ऑफिस में, उसमें ये नहीं पूछता कि आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म से हैं, वैसा इसमें मायने नहीं रखता है। तो वही कहा गया अनुच्छेद 15 में कि जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन की क्षमता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी सबको मिलेगा, सरकारी नौकरी सबको मिलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। लेकिन इसमें आरक्षण की बात दी गई है। आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मिलता है।
जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलता है। तो जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है ताकि समाज में एक पूरा एक बैलेंस हो सके, इसलिए यहाँ पर जाति के आधार पर दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद यह 17 जो है इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। जैसे कोई बड़े जात का है, छोटे जात का है, इस सब का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में इसके कहता है कि छुआछूत का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में है अनुच्छेद 18 में है कि उपाधि का अंत। जैसे आप देखे होंगे मध्यकालीन भारत में भी देखे होंगे कि लोग महाराजा का उपाधि देते थे, सुल्तान का उपाधि देते थे, तो ये सब का अंत किया गया है कि पहले मुकुट वगैरह पूरा राजा भी बनता था, ये सब उपाधि वगैरह दिया जाता था, तो वो सब का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन आप कोई भी ये भारत रत्न ये सब उपाधि रख सकते हैं, लेकिन वो सब उपाधि जैसे महाराजा सुल्तान की उपाधि वो सब नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है। यह आप ध्यान दिए होंगे तो 14 से हम 18 तक जो बताए हैं इसमें यही कहा गया है, समानता के बारे में बात की गई है, यानी कि यह समानता के बारे में बात है। यह सब इसमें समानता के बारे में बात की गई है। इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।